मेरे ख्याल में बस यहीं पे जो है वो डॉक कर देते हैं, तो टूरिस्ट को कहते हैं कि चलो आप जो है वो एंजॉय कर लो। बहुत मज़े की लग रही है। और रीफ जो है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो मछलियाँ आपको जो है ना वो ज़रूर नज़र आती हैं स्पेशली। उसके बाद लोग जो है ना आसपास और एरियाज़ हैं, डाइविंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो मैं ऑफ कोर्स इसको जो है ना वो जाके बेचेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो है ना अच्छा खासा उसके साथ जो है ना वो They don't have work to do. They don't have work to do. Yeah. Okay. Is it hard to find work here? इस जगह ने मुझे सही में ना वो ये जो आप कहते हैं ना कि ज़ांज़ीबार जो है वो पैराडाइज आइलैंड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम ज़ांज़ीबार। और जिस एरिया में मैं हूँ इसे कहते हैं जी अरवा। पिछले 2 नाइट से मैं यहाँ पे स्टे कर रहा हूँ और मुझे ये एरिया बहुत खूबसूरत लगा और होटल भी बहुत अच्छा है। बहुत बड़ा ये रिज़ॉर्ट नहीं है, छोटा सा जो है ना बुटीक होटल है। प्राइसेस भी ठीक थी, मैंने इसके $60 पर नाइट पे किए हैं और रूम से ना आपको सीधा जो है वो समंदर का व्यू नज़र आता है, सामने जो है वो वाइट सैंड वाला बीच है, तो और क्या चाहिए। लेकिन आज हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे एक नए एरिया को देखने के लिए। नॉर्थ की तरफ जो है ना ऊपर इस आइलैंड के एज पे आता है जी नुंगवी, छोटा सा गांव है और उसके साथ जो है वो टूरिस्ट रिजॉर्ट्स और इस तरह जो है ना वो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आज नुंगवी को जाके एक्सप्लोर करें। और उससे पहले एक और आइलैंड है नेम्बा के नाम से, तो वहाँ पे काफ़ी जो है वो सी एक्टिविटीज़ हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस आइलैंड को भी एक्सप्लोर करें और इस आइलैंड के साथ जो समंदर है अगर हम उसकी खूबसूरती को भी कुछ किसी तरह जो है वो कैप्चर कर सकें तो और क्या चाहिए, बेस्ट हो जाएगा। तो निकलते हैं यहाँ से। मौसम जो है वो बारिश वाला है, रात मैंने यहीं पर स्टे करनी है, तो सिर्फ वही चीज़ें अपने साथ कैरी करता हूँ जिनकी ज़रूरत है। बाकी हम रात को यहाँ पे जो वापस आ जाएंगे। तकरीबन कह सकते हैं कि यहाँ से 1-1.5 घंटे की हमारी राइड जो है वो जाने की होगी, 1.5 घंटे की आने की, तो शायद 3 से 4 घंटे जो है ना हमारे राइड में गुजर जाएंगे। बाकी हम इंशाल्लाह जो है ना वो एरिया को जाके एक्सप्लोर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानअल्लाह जी सखर लना हाफ़िज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा दिन गुजरे जी और बहुत अच्छा गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। और ये आगे जी यहाँ की मेन रोड, इसके आप देखें तो राइट साइड पे ना मोस्टली रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं, लेफ़्ट साइड पे ना जो है वो गांव ही है। टूरिज़म ने इस आइलैंड को बहुत चेंज किया है। अब लोगों का रोज़गार जो है वो काफ़ी उनके पास जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। तो आज हम देखेंगे कि ऊपर जो नुंगवी वाला एरिया है वो मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा टूरिस्टी है यहाँ पे कंपेयर टू जितने भी बाकी एरियाज़ हैं ना। स्टोन टाउन और नुंगवी ये 2 मेन टूरिस्टी एरियाज़ हैं। लोग बैठे हुए आराम से एंजॉय कर रहे हैं। सुबह सुबह जाते हैं फ़िश पकड़ने के लिए और फिर जो है वो शाम को जाते हैं। यहाँ पे जो इधर टूरिज़म इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे उनका यही काम होता है, और जिनके पास अपनी बोट्स वगैरह होती हैं वो फिर जो है ना बीच के करीब ही ना किसी जगह जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह रह रहे होते हैं तो वहाँ पे मोस्टली आपको मिलेंगे, ताकि अगर किसी ने कोई समंदर की तरफ जाना हो, कोई स्नॉर्कलिंग के लिए या किसी आइलैंड के लिए, तो उनको जो है वो थोड़ा बहुत जो है बिज़नेस मिल जाए उनसे। और ग्रीनरी चेक करें यार, माशाल्लाह बहुत ही ग्रीन आइलैंड है।
नेचर तो यहाँ की कमाल की है, नो डाउट। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि जो लेडीज़ के ड्रेस है ना, मतलब ये हमारे पंजाब वाली साइड पे जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो उससे जो है वो मिलते जुलते हैं। मतलब उन्होंने सर कवर किया हुआ है, ज़रूरी नहीं है कि हर औरत ने दुपट्टा लिया होता है कि वो हिजाब या नकाब किया हो। मोस्टली जो है ना वो आपको बड़ी उम्र की जो औरत ख़वातीन नज़र आएंगी ना, उनके ड्रेस जो हैं वो उसी तरह सर के ऊपर दुपट्टा लेके और नॉर्मल जो बाकी उनके लोकल ड्रेस हैं वो उन्होंने पहने होते हैं, शलवार कमीज़ ही। ये है सामने यहाँ का बीच, और यहाँ पे आपको कम ही टूरिस्ट नज़र आएंगे क्योंकि सारे जो हैं वो आगे आइलैंड की तरफ गए हुए हैं। तो यहाँ पे किसी जगह पे जो है वो खड़ा करके ना पूछ लेते हैं। You know where to find the tours to Nimba? Where I can find the tours for Nimba? Nimba. Yeah, So Nimba is here. Nimba is here, and the boats goes from there, Yes. and you can park anywhere here. Yes, sir. Is it Yes, safe? we can park here. Yeah. Yes. So me and half of them. You have a boat. Yes. How much do you charge to go to Nimba? Only for you? Yes. Okay, this can be for $30. सो आज के हमारे कैप्टन होंगे कैप्टन दोराडो। बट व्हाट्स योर ओरिजिनल नेम? जुमा। जुमा जुमा इज़ लाइक फ्राइडे। सो जी हमारे साथ कैप्टन दोराडो या कैप्टन जुमा। ठीक है, बाइक हमने जो है वो यहाँ पे पार्क कर दी है और सामने एक अंकल जी बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि तकरीबन वो 2000 शिलिंग्स हमसे लेंगे, तकरीबन $1 बनता है। सो यहाँ से गॉगल्स वगैरह मेरे ख्याल में ये पकड़ेंगे उसके लिए, स्नॉर्कलिंग के लिए। तो इनको मैंने पे करने हैं जी $30 और उसके अंदर जो है वो सारा इंक्लूडेड होगा। और यहाँ से जो है ना हमें स्विम वेस्ट भी मिल जाएगी, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है कहीं ना कहीं पे, और गॉगल्स। ये 3 चीज़ें बस यहाँ से लेनी है। इज़ इट गुड? अच्छा एरिया लगा मुझे, मज़े का, बड़ा लाइवली सा है। लोकल जो हैं वो बड़े फ्रेंडली हैं। और वो आगे आप देखें तो सारी की सारी जो है ना यहाँ पे बोट्स खड़ी हैं। अभी सुबह सुबह ना यहाँ पे लो टाइड है, तो इसलिए जो है ना आपको थोड़ा पीछे वॉक करके जाना पड़ता है, लेकिन नॉर्मली जो है वो बिल्कुल बीच जो है ना उसके साथ पानी पहुँचा होता है। चलें, कैप्टन जुमा साहब हमें जो है वो लेके आ गए सी में। शैलो वाटर है और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, हार्डली आप कह सकते हैं कि 400-500 मीटर होगा। तो जगह बड़ी खूबसूरत और मज़े की लग रही है और मुझे लगता है कि हम इसको जो है वो इंजॉय करेंगे। पानी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो टर्कोइज या ब्लू कलर जो है ना वो यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है। चेक करें यहाँ पे कितनी बोट्स हैं। ये तो आइलैंड जो है वो भरा हुआ है। मेरे ख्याल में बस यहीं पे जो है वो डॉक कर देते हैं, तो टूरिस्ट को कहते हैं कि चलो आप जो है वो एंजॉय कर लो। चलें जी, हम लोग तैयार हैं स्नॉर्कल करने के लिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम।
बहुत मज़े की लग रही है। और रीफ जो है यहाँ पे कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो मछलियाँ आपको जो है ना वो ज़रूर नज़र आती हैं। स्पेशली बोट के साथ साथ ना ये फेंकते हैं फ्रूट्स वगैरह, तो उसको खाने के लिए आती हैं। स्नॉर्कल का जी हमारा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा रहा। मुझे नहीं पता किस तरह की वीडियो बनी है, लेकिन मैंने पर्सनली इस चीज़ को ना एंजॉय किया। लेकिन ये कि रीफ बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मछलियाँ नहीं थी, पर ये ज़रूर था कि आपको ना थोड़ा सा एक आइडिया ओवरव्यू मिल जाता है और आप उसको जो है ना एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहों पर गया हूँ जहाँ पर रीफ इतनी मज़े की होती है ना कि वहाँ पर स्नॉर्कल करने में सही में मज़ा आता है। और वो रीफ इतनी बड़ी होती है कि आप जो है वो घंटों घंटों जो है ना वहाँ पे मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन यहाँ की रीफ जो थी बहुत छोटी सी थी। और अभी हम जिस एरिया में हैं ये आप कह सकते हैं कि शैलो वाटर वाला एक एरिया है, जहाँ पे आप आराम से जो है वो वॉक कर सकते हैं। पानी के अंदर जो है वो लोग रिलैक्स कर रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे जब वो हाई टाइड होती है तो तभी पानी होता है, अदरवाइज़ नॉर्मली लो टाइड में ये एरिया जो है ये खाली होता है, यहाँ पर पानी नहीं होता। तो टूरिस्ट को जो है ना वो अक्सर पीछे जो है वो रीफ दिखाने के बाद यहाँ पर ले आते हैं, और उसके बाद लोग जो है ना आस पास और एरियाज़ हैं डाइविंग वगैरह के लिए जा रहे हैं। तो मैं तो डाइविंग नहीं कर रहा, हमने यहाँ पे थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं और देखते हैं अगर कोई और हमें कोई इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो है ना वो यहाँ पे नज़र आएगी तो। चलें जी, हम लोग वापस पहुंच गए। तकरीबन हमारा ये टूर जो है ना वो 2 घंटे का रहा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, मज़ेदार था, रिलैक्सिंग था यार। लेकिन क्या ड्रोन शॉट्स आ रहे थे नीचे जो है ना वो इतना खूबसूरत पानी, और दरमियान में जो है ना छोटे छोटे से आइलैंड हैं। कुछ जो है वो परमानेंट आइलैंड है, जैसे हमें एक जो है वो सामने बड़ा आइलैंड जो है वो नज़र आया था, लेकिन बाकी जो है वो जहाँ ज़रा लो टाइड होती है तो फिर वो जो है ना वो आइलैंड बन जाते हैं। लेकिन बहुत ही कमाल की यहाँ की सीनरी है, मज़ा आ गया। मतलब ये बाकी जगहों से मुझे जो है वो डिफरेंट लगा जितना मैंने अभी तक जो है वो ज़ांज़ीबार में या इवन कीनिया वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे भी मैं आइलैंड्स वगैरह पे नहीं गया, तो ये फ़र्स्ट टाइम था कि आप थोड़ा सा जो है वो बीच से दूर हट के जो है वो चीज़ों को जाके एक्सप्लोर करने की या देखने की कोशिश करते हैं। तो इंटरेस्टिंग रहा। अभी आप देखें कि यहाँ पर ना हाई टाइड है। पहले हम अच्छा खासा वॉक करके वो आगे तक गए थे, अब हम बिल्कुल सैंड के पास आके जाके रुके हैं। यहाँ पे जो बीच पे मुझे जो है वो कुछ फिशरमैन नज़र आए हैं, और ये देखें इसके हाथ में ना ये जो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं ना, ये ऑक्टोपस है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रदर? गुड। दिस इज ऑक्टोपस, सो यू आर प्रिपेयरिंग इट? पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। रेत के साथ ना इसको ऑफ कोर्स इसको जो है ना वो जाके बेचेंगे ही, लेकिन यहाँ पे जो है ना अच्छा खासा उसके साथ जो है ना वो, उनको इंग्लिश आती नहीं, अदरवाइज़ मैं इनसे पूछ लेता हूँ। और उधर भी जो है ना वो मछलियाँ वगैरह पकड़ के आ गए। वो सामने जो वो टूना है, दूसरी का मुझे नहीं पता। तो टूरिस्ट के साथ साथ आपको जो है ना वो लोकल्स भी नज़र आते हैं ऑलमोस्ट हर जगह पे। What's your name, brother? Man boy, okay. मिस्टर मान बॉय यहाँ पे खा रहे हैं जी उगाली। मैंने आपको दिखाया था वो कीनिया में। So this is the fish and yeah, और राइस की वो नहीं हाथ में आगे खाई जा रही है। Ugali is nice. Yeah, ugali is good. Where are you from, my friend? I'm from Pakistan. Oh, Pakistan.
Yes. How long will you go? 5 days in Zanzibar, then to Arusha. Yeah. So You yeah. live Arusha? No, no. Arusha you Chale au Arusha, I go to the Serengeti, Gorogoro. Yeah. ये तो उगाली खा रहा है और मैं जो है ना यहाँ से बनाना लिए हैं क्योंकि थोड़ी सी जो भूख लगी हुई थी और उसके साथ जो है वो पानी, क्योंकि हमने ये समंदर के अंदर जाते हैं ना तो सीधा सर के ऊपर सूरज पड़ रहा होता है और थोड़ी सी ना डिहाइड्रेशन होगी, पानी पीते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी हमारी जो है बहाल हो. कमिंग. ओके ओके गुड. लेकिन लोग अच्छे हैं, मतलब किसी की वीडियो बनानी हो, किसी से कुछ पूछना हो तो जो है ना गुस्सा नहीं करते. So sometimes this is good. Sometimes after, you know, after या strong. I'm strong sometimes. यहाँ पे हो सकता है अभी थोड़ी देर में जो है वो बारिश स्टार्ट हो जाए क्योंकि बादल जो है ना वो बड़े घने घने से आ गए हैं इधर, काले काले से. जैसे ही बंदा जो है ना वो कोस्ट लाइन से थोड़ा सा हटता है ना तो इतनी डेंस यहाँ पे वेजिटेशन है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये जो बागात आपको जो है ना और दरख्त नज़र आ रहे हैं. और ये नहीं कि आपने को आधा पौना घंटा राइड करना है क्योंकि इतना बड़ा ये आइलैंड भी नहीं है, तो आप 5-7 मिनट कोस्ट से हट के, अभी शायद हार्डली मैंने कोई 3-4 किलोमीटर जो है वो राइड की होगी. और अभी देखें कि कितना जो है वो सीनरी में चेंज आया है. और ये इस गांव की छोटी सी मार्केट है. बारिश स्टार्ट होगी है जी यहाँ पे, और वो आगे रोड को देख के लग रहा है कि आगे जो है ना बड़ी ज़ोर शोर की बारिश हो रही है. तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं यहाँ पे जो है ना फिर से जो है वो अपने बारिश वाले कपड़े जो है वो पहनूं, लेकिन भीग जाना है मैंने. यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वेट कर लेते हैं, बारिश जो है ना थोड़ा बेहतर हो जाएगी उसके बाद निकल जाएंगे. यार पीछे ही वेट कर लेता मैं, थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, गांव वालों के साथ खड़े हो जाएंगे, ये कर लेते हैं. बड़ी जान बची है यार, मैंने पीछे से जो है ना गौर ही नहीं किया कि पीछे से कोई आ रहा है. अगर गौर किया होता ना तो देख लेना था मैंने. अस्सलाम वालेकुम. How are you? I'm fine. Mambo. Mambo. Hey, chai or tea? No chai. No chai. What's inside? Tangawiz. Tangawiz? Yeah. Jija. Can you show me? Angalia, angalia. Oya, sigara zipo. चेक करते हैं क्या, ये देखें जी. हाँ ये लेमन ग्रास टी है. यहाँ पे जी बड़े क्यूरियस होके जो है ना मेरी बाइक के बारे में पूछ रहे हैं. What's your name? Abu Shiri. Abu Shiri. Nice to meet you, Abu Shiri. उसने अपना हेलमेट पहन लिया. Abu Shiri. What you do? Work? Mwanangu hebu jibi, mimi si hapa Boda boda. Boda boda. Ah, okay. Boda boda. This one? Boda boda. boda boda. हाँ, तो ये जो है ये मोटरसाइकिल पे वो ट्रांसपोर्ट नहीं करते लोग, लेके जाते हैं टैक्सी. बोडा बोडा. ओके. एंड ऑल अदर्स what work they do? They don't have work to do. They don't have work to do. Yeah. Okay.
Where's the Is it hard to find work here? Huh? Is it hard to find work here? Yeah, it's very hard to find work. And mostly people work in agriculture and tourism. Some people like agriculture, some people tourism. Okay, what's your name? Abdullahi. Bilal. Abdullahi. Abdullahi. Yeah. Ah, nice to meet you. And what you do? Jobless. Jobless. Yeah, Lots of prayers for you. Maybe you find soon a good job, inshallah. 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 So mostly. What's your name? Sorry? What is your name? Abrar. Abrar. Yes. It's not difficult name. Abrar. Difficult name. No. It's from Quran. Inna labrar ala finan naim. You see? Yes. Mostly Where यहाँ are पे you जो Where are you going now? I'm going to Nungwi. Nungwi. Yeah. But this road is not Nungwi. Google says this road takes some other road then. Google say Yeah, I came from Makuni, Nimba. Nimba. From Nimba to Nungwi. Okay. Okay. Why you have a lot of camera? Lot of camera. I make Yeah. videos. You make video. Yes. Are you actors? No, I just make YouTube videos. YouTube video. Yes. You have channel. Yes. You will be in my YouTube video. You and Mr. Abu Shirin. Jamaa anachukua video kana post kwenye YouTube. Kwa hiyo mtajiona kwenye YouTube. Muhuni sana. यहाँ पे जी बारिश रुकी है और कुछ फिशरमैन जो है ना वो अपनी मछलियाँ लेके आए हैं यहाँ पे गांव वालों को बेचना चाह रहे हैं। ऐसे ही बस जो है वो 15-20 मिनट के लिए बारिश होती है, खूब होती है और उसके बाद फिर से मौसम जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर हो जाता है। तो चलता फिरता रहता है मौसम ना। क्या बात है यार, ये पूरा एरिया जो है ना आम, केला और ऑफ कोर्स कोकोनट तो है ही है, उसके अलावा भी और कोई यहाँ पे फ्रूट मुझे नज़र आया है, भरा हुआ है। अभी जी हम लोग इंटर हो गए हैं नुंगवी में। तो लेट्स सी, मैं चाह रहा था कि किसी सेफ जगह पे बाइक को पार्क करके ना सामान, हेलमेट वगैरह उनके पास रखवा के उसके बाद जो है वो आगे जाऊंगा बीच की तरफ। तो लेट्स सी, हमें जब कोई कैफ़े वगैरह, कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिल जाएगा तो उनके पास जो है वो थोड़े बहुत पैसे लेंगे, या फिर आगे जो है कोई पब्लिक पार्किंग हो जहाँ पे उन्होंने कोई गार्ड वगैरह बैठाया हो, तो वो भी एक ऑप्शन है। ये स्टोन टाउन के बाद मुझे सबसे बड़ा जो है वो कस्बा, ये शहर जो है जो नज़र आया है ना यहाँ पे ज़ांज़ीबार में, ये वाला है। बस ये रोड यहीं तक थी। अब मुझे ऑनेस्टली नहीं पता मैं इधर क्या करने जा रहा हूँ और कहाँ पे जा किधर रहा हूँ। थोड़ा सा और आगे चले जाते हैं क्योंकि आगे रोड जो है ना वो सारी ऐसे ही है बारिश की वजह से ना। अच्छा, ये तो हम किसी के घरेलू एरिया में आ गए हैं। इतना डीप ना अभी मैं किसी गांव में ना इस तरह जो है वो लोकल्स के घरों के दरमियान में से जो है
नहीं गुजरा हूँ। ये अभी हम लोग बीच पे पहुँचे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये लोकल्स वाला ना, मतलब एरिया ही सारा लोकल्स वाला है, तो यहीं पे होंगे। टूरिस्ट जो है ना वो दूसरी साइड पे इधर उधर किसी और एरिया की तरफ ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ब्रदर? गुड। सलाम जंबो, इज इट सेफ टू पार्क हियर? नो प्रॉब्लम। ओके ओके, एक सेकंड मैं ज़रा इधर चेक कर लूँ। यहाँ पे किसी जगह ना कोई दुकान वाले को देख ही जाता हूँ सामान अपना। ये तो बंद है। अच्छा हाँ, ये कैफ़े है, कैफ़े वालों को दे जाता हूँ। Assalamu alaikum brother, how are you? Good. Can I park my motorcycle here? Park here? Yeah, my motorcycle is right there. Over there is also fine. Okay, thank you. हमने सोचा कि यहाँ पे एक अच्छे से कैफ़े पे आ गए हैं। कैफ़े रेस्टोरेंट है, दोनों चीज़ें जो हैं, और यहाँ पे हमने सोचा कि खाना भी खा ही लेते हैं, क्योंकि सुबह का हमने नाश्ते किया हुआ। नाश्ता हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन अगर जब भी देखें कि हमारे सामने जो है वो आज हमने थोड़ा सा जो है वो सी फूड को चेंज किया। काफ़ी दिनों से हम सी फूड ट्राई कर रहे थे। हमारे पास से जी एवोकाडो बर्गर और कुछ जो है वो फ्राइज़ हैं। इससे पहले कि कुछ लोग पूछें कि ये हलाल है, जी बिल्कुल, यहाँ पे ज़ांज़ीबार में आपको जो कुछ मिलेगा वो हलाल है, क्योंकि यहाँ पे 98% जो पॉपुलेशन है, जो मुझे बताया गया, वो मुस्लिम है। तो आई होप कि हमारा बर्गर जो है वो अच्छा होगा। और इसकी प्राइस जो है वो रिलेटिवली थोड़ा चीप है कंपेयर टू मैंने बाकी जगहों पे जो पे किया। यहाँ पे आई थिंक $8 या $9 बनेंगे इसके। आला, बहुत दिनों के बाद जो है वो सी फूड के अलावा को अच्छी चीज़ मिली है। जब हम लोग ट्रैवल करते हैं तो कभी कभी ऐसी जगहों पे पहुंच जाते हैं कि जिनकी वाकई में खूबसूरती को बयान करने के लिए आपके पास अल्फाज नहीं होते कि ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरत उस जगह को बनाया, और ये वाकई में ही उतनी खूबसूरत है। मैं अभी ड्रोन उड़ा रहा था, यार क्या खूबसूरत यहाँ का बीच है, इतना कमाल का यहाँ का पानी है। उसका मतलब वो जो कंट्रास्ट बन रहा है ना, इंतहाई शानदार। मैं कहता हूँ कि मैंने जिस एरिया में रह रहा हूँ वो भी एरिया खूबसूरत है, लेकिन पर्सनली अगर मैंने इसकी ये वीडियोस देखी होती, इस तरह की इसकी खूबसूरती को इस तरह देखा होता जो मैंने अभी आके यहाँ पे देखा है, तो मैं 100% यहीं पे रूम लेता, क्योंकि ये मेनली बहुत टूरिस्टी है। और इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर रेट्स ज़्यादा हैं, आपके पास होटल्स की भी ऑप्शन ज़्यादा हैं, तो उसके लिए रेट्स जो है ना कंपटीशन की वजह से थोड़े से नीचे ही रहते हैं। और फिर फूड की ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और फूड रिलेटिवली मुझे इस एरिया में कंपेयर टू बाकी एरियाज़ में जहाँ पे मैंने स्टे किया वो भी चीप मिला है। लेकिन जो लोकेशन ये है बहुत ही आला, बहुत ही शानदार। और मैं अगर दोबारा कभी मुझे ज़िंदगी में मौका मिला यहाँ पे आने का, तो इनमें से किसी जगह पे ठहरूँगा, क्योंकि इस जगह ने मुझे सही में ना वो ये जो आप कहते हैं ना कि ज़ांज़ीबार जो है वो पैराडाइज़ आइलैंड है। आप यार ड्रोन शॉट्स देखें और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं कि वाकई में क्या कमाल का जो है यहाँ का बीच है। वाइट सैंड है, ब्लू सा टर्कोइज टाइप वाटर है।
क्या कमाल का जी हमारा दिन रहा है और ज़ंज़ीबार से प्यार हो गया है। यहाँ की नेचर बहुत आला, लोग बहुत फ्रेंडली और फिर बहुत सेफ़ है। अभी मैं रात की राइड करके आया हूँ, मुझे एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये एरिया अनसेफ़ है, मुझे यहाँ पे राइड नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि रोड्स के ऊपर जो है वो लाइट्स नहीं थी, तो अक्सर जो है वो पेडेस्ट्रियन मतलब लोग जो हैं वो रोड के ऊपर वॉक कर रहे होते थे और दूर से नज़र नहीं आता। तो जैसे ही आप करीब पहुँचे थे तो आपको लगता हो यहाँ पे भी कोई बंदा जो है बैठा हुआ है या वॉक कर रहा है। तो ये एक पॉइंट है जिसको आगे मैं कोशिश करूँगा कि नाइट राइड जो है ना अवॉइड करूँ। अनफॉर्चुनेटली कभी कभी जो है वो करनी पड़ जाती है, लेकिन बहुत ही आला दिन गुज़रा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग भी पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन जो है वो ज़रूर दबाइएगा। अभी हम रेस्ट करते हैं ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे से ब्लॉग्स जो हैं वो बनाते रहें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।